अरे भाभी का फोन। हेलो भाभी, कैसी हैं दीदी? अब मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? तो रक्षाबंधन पे घर कब आ रही हैं? अरे भाभी वो ना अरे वरे कुछ नहीं चलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पति की कलाई सूनी रहे। साल भर में एक बार इतना पवित्र त्योहार आता है और उसमें भी नखरेबाजी। नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है? अरे आज के ज़माने में कौन नहीं बिजी होता है, लेकिन अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। मैं इनसे कह करके टिकट निकलवा दे रही हूँ। अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, नाराज़ हो जाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। हाँ ठीक है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। अगर मन में जलन और स्वार्थ की भावना ना हो तो ननद भाभी भी बहन जैसी ही होती हैं। भाभी। हाँ छोटी, बोलो ना। मुझे ना आपसे एक बात पूछना था। हाँ पूछो। भाभी आप बताओ, लोग ननद भाभी के रिश्ते को इतना बदनाम क्यों करते हैं? लोग कहते हैं कि उसकी भाभी अच्छी नहीं है तो उसकी ननद अच्छी नहीं है, ऐसा क्यों? अरे छोटी, ननद भाभी के रिश्ते को कहाँ बदनाम किया जाता है? बस उनके बीच थोड़ी सी नोकझोंक होती है। लेकिन भाभी आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो। आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो, मेरे एग्जाम में या फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। तो वैसे दूसरों की भी तो भाभियाँ रहती होंगी ना? हाँ छोटी, मैं करती हूँ ना तुम्हारी हेल्प। को पता है कुछ भाभियाँ ना चिड़चिड़ी होती हैं और उनके बीच झगड़ा हो जाता है। लेकिन भाभी अगर एक ननद अपनी भाभी को अपना दोस्त समझे और एक भाभी अपनी ननद को अपनी बहन, तो दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा ना। अगर भाभी अपनी ननद को अपनी बहन समझे ना छोटी, तो कभी ये झगड़ा नहीं होगा। तभी ननद भाभी का रिश्ता ना बहनों का रिश्ता कहलाएगा। देखो कुछ गलती ननद की होती है। ननद जी। जी भाभी। कैसी लग रही है इस साड़ी में मैं? भाभी आप तो बहुत प्यारी लग रही, पर ये साड़ी आपके ऊपर जम नहीं रही। क्या ये साड़ी आपको अच्छी नहीं लग रही है? वैसे कहाँ से ली आपने? ये साड़ी मैंने अपने नीचे वाले मॉल में से ली है। भाभी आप इसको रिटर्न कर दीजिए, आपके ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ननद जी, इतनी महंगी साड़ी रिटर्न करने जाऊंगी, क्या पता रिटर्न लेगा भी या नहीं। भाभी कैसे नहीं रिटर्न करेंगे, हम लोग जाएंगे ना साथ में, उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है ननद जी, अगर आप कहती हो तो हम लोग चलेंगे रिटर्न करने। ननद जी खाने में क्या बनाऊं? भाभी आज आलू दम बना दीजिए ना। क्या आलू दम? आलू दम तो मेरा भी फेवरेट है। ठीक है, मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। ठीक है भाभी। अरे भाभी। हाँ ननद जी। आपका झुमका तो बहुत प्यारा लग रहा है, कहाँ से लिया आपने? ये मैं अपने मायके गई थी ना, तो मेरी छोटी वाली भाभी मुझे दी है। अच्छा, आपको पसंद आया क्या? हाँ भाभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं फिर आपको दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, ये झुमका तो आपकी भाभी ने आपको दिया है ना, अगर आप मुझे दे देंगे तो उनको बुरा लगेगा। अरे ननद जी कोई बात नहीं, आखिर मेरी भाभी भी तो मुझे गिफ्ट दी थी और मैं भी आपकी भाभी हुई, तो मैं गिफ्ट दे देती हूँ आपको, प्यार से रख लो। ठीक है भाभी, आप देना ही चाहती है तो दे दीजिए। ये लो। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है भाभी, मुझे किचन में कुछ काम है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करिए। ननद जी। जी भाभी। आज आपने खाना क्यों नहीं खाया? आपको किसने बताया? मम्मी जी ने। और कौन बताएगा? मम्मी भी ना। सॉरी भाभी। चुपचाप से खाना खा लो, और आज के बाद मैंने ये गलती से भी सुन लिया ना कि आपने खाना नहीं खाया तो आपकी खैर नहीं। ठीक है भाभी, चलो खाना खाने। अच्छा भाभी। हाँ आज आप बहुत सुंदर दिख रही हो। मस्का लगा रही हो। चलो चुपचाप से खाना खा लो। ठीक है। किचन में कौन है? भाभी। हाँ ननद जी। आप इतनी सुबह सुबह कामों में क्यों लग गई? अरे मम्मी जी ने कहा था कि सुबह सुबह उठ के सारे काम कर लेना, तो इसलिए। तो आप मुझे उठा दी होती ना, मैं आपकी हेल्प करा दी होती। कोई बात नहीं ननद जी, मैंने सारे काम कर लिए। भाभी इतनी ठंड है और आप सुबह सुबह उठ के अकेले इतने सारे काम करती हो। अगली बार से ना मुझे उठा दिया करना, मैं आपकी हेल्प करा दिया करूंगी। ठीक है, अगली बार से मैं उठा दूंगी। ठीक है भाभी। कृति सुनो, तुम्हारे ससुराल में सब अच्छे तो है ना? भाभी जब पति ही अच्छा ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी सब कैसे हैं? जब ससुराल में साथ देने वाला अपना हमसफर ही साथ ना दे तो बाकियों से क्या उम्मीद रखना, वो तो पराये होते हैं।
अरे भाभी सुनो ना, मुझे ना आपसे एक बात पूछना था। पूछूं क्या? हाँ पूछो ना। वो आप मुझे दहेज में कितना पैसा देने वाले हो? दहेज में कितना पैसा? आज तुम दहेज में कितना पैसा दूंगी ये क्यों पूछ रही हो? अरे नहीं भाभी, इसलिए नहीं पूछ रही हूँ मैं तो, बस अगर आप मुझे बता दोगे कि आप मुझे दहेज में कितना पैसा देने वाले हो तो मैं अपने हस्बैंड से पहले से ही डील करके रखूंगी ना कि मेरे घर से इतना पैसा आने वाला है, मैं वहाँ आकर रानी की तरह रहूंगी। मेरे आगे पीछे 4-5 नौकर लगने चाहिए ना। छोटी, इतना भी पैसा नहीं देंगे आपके भैया जो 4-5 नौकर लगा लोगी वहाँ पर, और वहाँ जाकर काम तो करना पड़ेगा आपको। भाभी मैंने यहाँ भी तो काम नहीं किया है ना, तो वहाँ जाकर मैं क्यों काम करूँगी? मैं ढेर सारा पैसा लेकर जाऊंगी, 4 चक्के वाली गाड़ी लेकर जाऊंगी और अपने हस्बैंड से काम कराऊंगी। ओहो पापा की परी, थोड़ा ख्वाबों से नीचे आ जाओ। वहाँ भाभी नहीं रहेगी, आपके सास ससुर रहेंगे, वहाँ काम तो करना पड़ेगा। हाँ तो सास रहेगी तो क्या हो गया, हम सास बहू दोनों मिलकर काम करवाएंगे, वो अपने हस्बैंड से, मैं अपने हस्बैंड से। क्या आपकी भी ननद के ऐसे ही नखरे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हेलो सोना, मैं नीलाक्षी के ससुराल जा रहा हूँ, शादी का डेट फिक्स कर। ठीक है जी। नीलाक्षी। जी भाभी, आपने मुझे बुलाया? ननद जी ये कह रही हूँ, आपको पता है आपके भैया कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? आपके ससुराल, यानी आपके उनसे मिलने। अच्छा। ननद जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ भाभी। आपने नंदोई जी में ऐसा क्या खास देखा जो शादी के लिए हाँ बोल दिया? भाभी मैंने कुछ खास नहीं देखा, बस उनकी अच्छाई देख के उनसे शादी के लिए हाँ बोल दिया। पर ननद जी आज के जमाने में तो हर लड़की ये देख के शादी करती है कि मेरे हस्बैंड के पास कितनी संपत्ति है, कितना वो कमाता है, कितनी धन दौलत है। एक आप हो, आपने सिर्फ अच्छाई देख के शादी के लिए हाँ बोल दिया। भाभी धन दौलत का क्या है, वो तो नसीब की बात है, नसीब में होगा तो शादी के बाद भी मिल जाएगा, पर एक सच्चा हमसफर मिलना आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है। अगर आपकी तरह हर लड़की की सोच हो जाए ना तो शायद दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या राय है? भाभी वो मुझे आपकी एक नई साड़ी चाहिए थी, मुझे ना मेरी ननद के छेके में जाना है, क्या आप देंगी? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप बैठो मैं अभी निकाल देती हूँ। ठीक है भाभी। दीदी को तो सगाई में जाना है और इसमें सारी पुरानी साड़ियाँ हैं। अरे ये तो वही साड़ी है जो मम्मी ने दिया था, यही दे देती हूँ। अरे भाभी ये साड़ी तो आपकी मम्मी ने दिया था ना आपको, और ये तो बिल्कुल नहीं है, आपने इसे एक भी बार नहीं पहना है, मैं इसे नहीं ले सकती। हाँ दीदी, ये साड़ी मम्मी ने दिया है, पर आप भी तो अपनी ननद के सगाई में जा रही हैं ना, तो मैं आपको अपनी पुरानी साड़ी कैसे दे सकती हूँ? क्या आपके पास भी इतनी प्यारी भाभी है, या आपकी भाभी कैसी है? कमेंट। भाभी माँ आ रही है, घूंघट ले लो। नहीं बढ़ूंगी, जाओ, आने दे जिसको आना है, समझ में आए? मेरी तो किस्मत फूट गई तुम्हारे भाई से शादी करके। अच्छा खासा अपने पापा की पसंद की शादी कर रही थी, पता नहीं कहाँ से फंस गई लव मैरिज के चक्कर में। हाँ तो कर लेती अपने पापा की पसंद से शादी, मिलता कोई काला सांड जैसा। हाँ तो काला मोटा होता तो क्या होता, कम से कम एसी में तो सोती, यहाँ तो कूलर भी नसीब नहीं है। अरे भाभी तो बोल लो ना अपने पापा को, वो आपको एसी फ्रिज सब ला कर दे देंगे। मेरे पापा क्यों ला कर देंगे? लव मैरिज तो तुम्हारे भैया ने किया है ना, तो वो ला कर दे। एक कूलर तो ला कर नहीं दे रहे, एसी क्या खाक ला कर देंगे? अरे भाभी गुस्सा क्यों हो रही हो, भैया ने हार लाया था, उन्होंने बोला था कि आपको दे दो। जाओ पहना दो जिसको पहनाना है ननद जी, मुझे नहीं पहनना है ये। अरे अरे अब घूंघट क्यों ले रही हो? हाँ तो तुम्हारे भैया जैसी नहीं हूँ मैं, एक संस्कारी बहू हूँ। संस्कारी या लड़ाकू? अगर पति तुम्हारे भैया जैसा हो ना तो झगड़ना ही पड़ता है।